राजस्थान में एलपीजी संकट के चलते अब सरकार ने राशन दुकानों पर फिर से केरोसिन उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार से अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया गया है ताकि ग्रामीण और गरीब परिवारों को राहत मिल सके। लंबे समय से बंद पड़ी आपूर्ति को दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो अभी गैस सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। राज्य में एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी सामने आई है, जिसके कारण कई शहरों में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं। सरकार ने सप्लाई सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और रोजाना मॉनिटरिंग शुरू की है। अगले 10 से 15 दिनों में स्थिति सामान्य करने का दावा किया गया है। आम जनता को राहत देने के लिए वैकल्पिक उपाय भी किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में करोड़ों रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च में मदद मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र किसान को समय पर लाभ मिले। पीएम किसान की अगली किश्त का इंतजार किसानों को बेसब्री से है और मार्च के अंत तक इसके आने की संभावना जताई जा रही है। सरकार द्वारा 2000 रुपए की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। जिन किसानों के दस्तावेज पूरे हैं उन्हें बिना रुकावट पैसा मिलेगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनकी पीएम किसान की किश्त रुक सकती है। इसके लिए सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपनी केवाईसी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पैसा जारी किया जाएगा। राजस्थान के कई शहरों में एलपीजी की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लग रही हैं और कई जगह सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। इससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रशासन इस समस्या को जल्द सुलझाने का प्रयास कर रहा है। सरकार ने एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से भी गैस मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल स्थिरता बनी हुई है, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इसका असर भविष्य में घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में बदलाव संभव है। जयपुर सहित कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार बनी हुई है, जबकि डीजल भी महंगा है। इससे रोजमर्रा के खर्च और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ रहा है। आम लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। सरकार कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शादी सीजन के कारण बाजार में मांग बढ़ गई है। इससे कीमतों में हल्की तेजी भी आई है। ज्वेलरी कारोबारियों के लिए ये समय व्यस्त बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत नए कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इससे हजारों मजदूरों को काम मिलने की उम्मीद है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इससे बेरोजगारी दर में कमी आने की संभावना है। राज्य सरकार युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाओं की तैयारी कर रही है। इसमें स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिल रही है। आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ देना है। कृषि यंत्रों पर 40 से 60% तक सब्सिडी मिलने से किसानों में उत्साह बढ़ा है। इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। कई जिलों में किसानों ने बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं। योजना का लाभ तेजी से वितरित किया जा रहा है। राजस्थान में राशन दुकानों पर गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने जांच अभियान शुरू किया है। कई दुकानों पर निरीक्षण किया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जा रही है। इससे व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। कई जिलों में राशन समय पर नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। उपभोक्ताओं ने अनियमित वितरण को लेकर नाराजगी जताई है। प्रशासन ने इस पर ध्यान देते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू कर रही है। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और सही लाभार्थी तक राशन पहुंचेगा। बायोमेट्रिक सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। एलपीजी के बढ़ते उपयोग के कारण केरोसिन की मांग पहले कम हो गई थी, लेकिन अब संकट के कारण फिर इसकी जरूरत बढ़ गई है। सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मांग अधिक है। इससे अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। गरीब परिवारों को सस्ता गैस कनेक्शन देने के लिए योजनाओं को तेज किया जा रहा है। सरकार उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। इससे महिलाओं को धुएं से राहत मिलेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा।
पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि खर्च अभी भी अधिक बना हुआ है, इससे माल ढुलाई पर असर पड़ रहा है। भविष्य में कीमतों में बदलाव संभव है। सोने की कीमतों में तेजी के कारण निवेशकों की रुचि बढ़ी है। लोग इसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। वहीं आम ग्राहकों की खरीदारी थोड़ी कम हुई है। बाजार में संतुलन बना हुआ है। चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे ज्वेलरी और औद्योगिक उपयोग दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बाजार में मांग बनी हुई है। निवेशकों के लिए ये आकर्षक विकल्प बन रहा है। राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। युवाओं को नई तकनीक सिखाई जा रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। राजस्थान सरकार किसानों के लिए नई सिंचाई योजनाएं शुरू कर रही है। इससे पानी की बचत और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सुरक्षा देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसानों को योजना से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे उनकी आय सुरक्षित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोन योजनाएं आसान की गई हैं। छोटे व्यापारियों को मदद दी जा रही है। इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्हें आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छापेमारी की जा रही है और दोषियों पर कार्यवाही हो रही है। इससे आपूर्ति में सुधार होगा, आम लोगों को राहत मिलेगी। राज्य में पेट्रोल पंपों पर स्टॉक की निगरानी के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे अचानक कमी की स्थिति से बचा जा सकेगा। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सिस्टम को मजबूत बनाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसान भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। सरकार ने ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पानी की बचत होगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये योजना तेजी से लागू की जा रही है। राजस्थान में डेयरी और पशुपालन को रोजगार का बड़ा साधन बनाने की योजना है। सरकार इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा रही है। ग्रामीण युवाओं को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आय के नए स्रोत बनेंगे। राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। सही लोगों तक राशन पहुंचेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन योजना को आगे भी जारी रखने की संभावना है। सरकार इस पर विचार कर रही है। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग में तेजी आई है और अब अधिकतर लोग डिजिटल माध्यम से सिलेंडर बुक कर रहे हैं। इससे सुविधा बढ़ी है और समय की बचत हो रही है। सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में ये और आसान होगा। राज्य में युवाओं को स्टार्टअप के लिए फंडिंग देने की योजना पर काम चल रहा है। इससे नए व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। सरकार नवाचार को बढ़ावा दे रही है। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। किसानों के लिए सोलर पंप पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग तेज हो रही है। इससे बिजली की बचत होगी और सिंचाई आसान बनेगी। सरकार इस पर विचार कर रही है। किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर महंगाई पर साफ दिखाई दे रहा है। परिवहन महंगा होने से अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां युवाओं को सीधे नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं। बड़ी कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। इससे हजारों युवाओं को फायदा हो रहा है। रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने को कहा गया है। इससे गांवों में विकास कार्य तेज होंगे। लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।